सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, इसे दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्र से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोने के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवादिदेव महादेव आपका हाथ पकड़ कर खींच कर आगे बढ़ा दिए। मैं मंदिर गई पूजा पूजा करते रोए, कभी सेवा की नहीं, पूजा से क्या फायदा, कभी प्यास से लोग कहते हैं गुरु जी हमारी सास बदल गई, देवरानी आई तो। लोग कहते हैं गुरु जी हमारी जेठानी बदल गई। लोग कहते हैं मेरे जेठ बदल गए, मेरा देवर बदल गया, मेरे ससुर बदल गए। कोई कहता है कि पहले मेरे पति मुझसे स्नेह करते थे, उनका प्रेम बदल गया। शिव महापुराण की कथा करती है, ना माँ बदली, ना बाप बदला, ना भाई बदला, ना बहन बदली, केवल जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है, और वो व्यवहार व्यक्ति को बदल। क्या बदला? जम के बोलो, क्या बदला? क्या बदला? व्यवहार, केवल व्यवहार का। और अपनी जिंदगी में याद रखना, अपनी जिंदगी, हमारे दिल्ली वाले कह रहे थे गुरुजी हमारे पहले दिन की कथा आधा एक घंटा की छूट गई थी। अब तुम कह नहीं सकते कि सीहोर वाले बाबा ने तुम्हारी कथा को पूरी करी, तुम बोल नहीं सकते। और एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, भीलवाड़ा में भी कहा था, जयपुर में भी कहा था, और दिल्ली में भी कहकर जाऊं, सीहोर वाला बाबा अपनी पोथी के साथ आता है और पोथी के साथ ही वापस जाता है। कोई कह दे कि सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान लगवाई या वो दुकान लगवाई है, सीहोर वाले बाबा ने ये दुकान का पैसा ले लिया। कोई तपते हुए तवे पर भी बैठ कर बोल दे कि सीहोर वाला बाबा ने दुकान का कोई पैसा ले और दे। सीहोर वाले बाबा को ना तुम्हारे व्यापार से मतलब है, ना तुम्हारी दुकान से मतलब है, ना तुम्हारे पास से मतलब है। सीहोर वाले बाबा को तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटे जल से मतलब, बाकी किसी से नहीं। तुम्हारा धन तुम्हारे पास, तुम्हारी दौलत तुम्हारे पास, और आपसे भी निवेदन है किसी को 1 रुपया मत दो। अपनी पड़ोस में कोई बच्चे रहते हैं, अपने परिवार में कोई बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ना है, उनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो तुम किसी को मत दो। उस धन को अपने पास के बच्चों को या अपने परिवार के बच्चों की एजुकेशन में खर्च करो, उनको पढ़ाओ। कोई बीमार है अपने मोहल्ले में, अपने कॉलोनी में, अपने परिवार में कोई बीमार है, उसके पास दवाई का पैसा नहीं है, तो अपने पास से थोड़ी सी दवाई उसकी कराओ। ये दुनिया का सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा पुण्य है। इस पुण्य से बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। और मेरी जीजियों, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस चीज के लिए कि आप लोगों ने अपने घर से ला ला कर पानी पिलाना, बिस्कुट खिलाना, टॉफी खिलाना, लोगों को जल पिलाना, इतनी व्यवस्था करी। मैं आपके चरणों को अगर नमन करूं तो मेरे शिव तत्व की प्राप्ति साधुता हो गई।
लोग कहते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, हम कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है और किसी की नहीं। दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ दिल वाला बसता है। किसी के दर्द में आकर खड़े हो जाना, किसी की तकलीफ में आकर खड़े हो जाना, किसी के दुख में आकर खड़े हो जाना, किसी की परेशानी में आकर खड़े हो जाना, ये दिल्ली है। ये दिल्ली, ये दिल्ली का एक आनंद सुख है। दिल्ली जहां शिव, और बहुत सुंदर स्मरण कराया पूरी दिल्ली ने, बहुत अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी देख, अशोक सुंदरी की नेत्र ज्योति में एक ऊर्जा, एक, और देखो दिल्ली का ही तो सबसे बड़ा भाव है जो श्री अमोघ अम्बुजानंद महाराज कथा को लेकर आए। दूसरे दिन थोड़ी सी कथा में भीड़ की वजह से थोड़ा तकलीफ आ रही थी, और पूरे दिल्ली के, मैं कहूँगा भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, यहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को, और यहाँ के सांसद और विधायक महोदय को, जिन्होंने अम्बुजानंद महाराज को भी बल दिया और कहा चिंता मत करो, ये कथा तो होगी, और महाराज के साथ भी खड़े होकर ये कथा होता है। ऐसा नहीं कि बड़ा आयोजन है, घर में 4 लोग आ जाते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। अब महाराज जी अगर कथा लेकर आए हैं श्री अम्बुजानंद जी, होता है व्यवस्थाएं करने में बहुत खर्चा भी होता है, बहुत व्यवस्थाएं भी लगती हैं, लोगों की सुनना भी पड़ती है, पर अपने भाव से खड़े रहकर इस कथा को अग्रणता दी। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाता हूँ। शिव तत्व है, शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शिव। अशोक सुंदरी खड़ी, अशोक, और अशोक सुंदरी ने देखा, पिताजी कह रहे हैं हे अशोक सुंदरी, वैकुंठ और शिव के धाम वही आता है जो दिखावे से दूर हो जाए। जिसके अंदर दिखावा है, जिसके अंदर दिखावा भरा हुआ है, दिखावा है, वो शिव से, शिव से। आगे वर्णन आया, तारकासुर का प्रसंग आता है। तारकासुर जिसने वर मांगा था भगवान शंकर के ब्रह्मदेव से कि मेरी मृत्यु हो तो शिव के पुत्र के द्वारा, अगर मरो तो शंकर के पुत्र के द्वारा। अरे देखो, जो शिव को चाहने वाला होता है वो शिव को खुश देखना चाहता, शिव को प्रसन्न। सत्यम शिवम, जीवन में सत्य आया, शिव मिल गया, शिव मिला, जीवन सुंदर हो गया। जल चढ़ाने से क्या मिल रहा है? पहले आप लोग मंदिर में ही जाते थे, मंदिर का ही लोटा उठाते थे, मंदिर का ही पानी भरते थे और मंदिर में ही चढ़ा देते थे। बोलो झूठ बोलो, बोलो बोलो सत्य बोलो, सही है कि गलत है? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही पानी और मंदिर का ही शंकर, तो फिर गई काय? मां गई काय? कौन ने कहा कि तू जा एहसान करने के? एहसान करते थे ना तुम लोग मंदिर में जाके, हम मंदिर जाते हैं, क्या करा? मंदिर का ही लोटा, मंदिर का ही शंकर, मंदिर का ही पानी। फिर गए क्यों? क्यों? अरे भाई, किसी से मिलने जाते हैं तो गिफ्ट साथ लेकर जाते हैं। शिव जी का सबसे सुंदर गिफ्ट है एक लोटा जल, उससे जोरदार कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। किसी से मिलने महाराज, एक बड़ी सुंदर बात है, स्मरण करिएगा, बड़ी सुंदर शब्द, बड़ा सुंदर स्मरण करिएगा। एक दोस्त क्या मिलने गया अपनी पत्नी के साथ, दोस्त क्या मिलने गया, तो वो मिलने के लिए जब गया तो उसने देखा कि अपन तो कुछ लेकर आए नहीं दोस्त को देने के लिए। दोस्त इतना बड़ा, क्या दे?
दोस्त गया अंदर पानी लेने के लिए, इतने में इसने क्या करा, दोस्त के दीवार पे एक चित्र टंगा था, इसने उस चित्र को उठा लिया और टेबल के नीचे से अखबार निकाल के उसमें लपेट ली और लपेट कर कहा, मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे लिए गिफ्ट लाया, तेरे लिए गिफ्ट। अब उसने जो गिफ्ट दिया किसका था, दीवार पे टंगा था, वहीं से उतार के उसी को दे, तेरे लिए ले, तेरे लिए लाया। जो गिफ्ट दिया दोस्त ने खोल कर देखा, बोला तो कुछ नहीं, पर मन में आया कैसा चोटता है, बचपन की आदत अभी तक नहीं गई चोटते है? मेरी दीवार की फोटो उतार के मुझको